तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 90वें अध्याय के श्लोक संख्या 39 को पढ़ रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करें। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर रूप से भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और जितने भी ब्रह्मा जी के मन में संशय, डर था, भगवान एक एक करके जो है उनसे मुक्त कर रहे हैं। और आज के श्लोक में भगवान जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना का प्रशंसा करते हैं। वे कह रहे हैं कि मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को संसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। तो भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को कह रहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, जो आपने सुंदर प्रार्थना की है, स्तुति की है, उसके लिए मैं सुन के बहुत प्रसन्न हूँ। कभी कभी जब ये स्तुतियाँ सुनते हैं और भागवतम में जो है बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, अनेक अनेक भगवान के भक्तों के द्वारा भी हमें सुनने में आते हैं। जैसे कि पहली प्रार्थना भागवतम में जो है, पहला जो प्रार्थना है कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म देव की प्रार्थना है। और आगे आगे चलते बहुत सारे जो भक्त हैं, जैसे ध्रुव महाराज है, ब्रह्मा जी भी बहुत समय पर बार जो है प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और कभी कभी भी सामान्य जैसे लगते हैं सामान्य लोग जो है जो संसारी लोग हैं, वे इनको सांसारिक समझते हैं। तो वैसा नहीं है, ये जो है दिव्य प्रार्थनाएं हैं और भगवान भी ये जानते हैं। भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान बता रहे कि उनके दिव्य गुण, जैसे कि अभी इस कार्तिक के महीने में भी हम जो है ये दामोदर अष्टक का नाम स्तोत्र है, उसको हम गा रहे हैं, भक्त गा रहे हैं। सत्यव्रत मुनि ने उनकी रचना की है और भगवान से बहुत प्रसन्न। इस लीला में अगर कोई, जैसे कि ये संसारी लोग जो है, संसारिक लोग जो है, वे उसको सोचेंगे कि सब क्या है, एक बच्चा चुरा रहा है, वो ऐसे ही सोचेंगे। भगवान को सामान्य मानेंगे, साधारण मानेंगे। मटकी तोड़ रहे हैं, शरारत कर रहे हैं और माता उसके पीछे भाग रही है छड़ी लेके, प्रतीक होता है। तो ये अल्प ज्ञानी व्यक्ति है जो भगवान को नहीं समझता। और भगवान की काफी लीला है जो ऐसी मानवीय लीला है। जब तक हम भगवान को नहीं जानते शास्त्रों की दृष्टि से, शास्त्रों के चक्षु से, उनका दिव्य
लीला और भगवान का उच्च स्थान, क्योंकि भगवान जो है उनका शरीर दिव्य है, भौतिक शरीर नहीं। का शरीर पूर्णतया सिद्ध है। जैसे कि हम आत्मा और शरीर में अंतर है। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, भगवान इसीलिए हम अंश है क्योंकि भगवान सच्चिदानंद। लेकिन हम जो है इस भौतिक शरीर से जो है हम जो है ढके हुए। आत्मा जो है ये स्थूल शरीर से ढकी हुई है और इसके लिए हमारे शरीर और आत्मा में अंतर। और जब हम ये अंतर जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, हम किस प्रकार से शरीर और आत्मा से, शरीर से अलग, शरीर शारीरिक स्तर से हम आध्यात्मिक स्तर पर, भौतिक स्तर से हम आध्यात्मिक स्तर पर, और उसको हमें जो है अनवाइंड करना है। जैसे कि किस चीज को बांधा जाएगा, उसका चीज अंदर है लेकिन ऊपर से जो है बंधा हुआ, तो उसको बांधने में उसको हमें बांधा जाता है, तो उसको फिर जो है बंधन से बाहर निकालना। तो ये हम जो है बद्ध है, और इसके लिए हम क्योंकि बद्ध है तो हम जो है शरीर को ही सब कुछ माने, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पर नहीं आ चुके। तो इसीलिए जो कुछ भी देखते हैं इस भौतिक जगत में, हम वो शारीरिक स्तर पर ही देखते हैं, शारीरिक स्तर पर ही समझते हैं, भौतिक ज्ञान के स्तर पर ही समझते हैं। भौतिकवादी जो हमारा भावना है, उस भावनाओं को हम जो है भगवान के साथ भी लगाते। तो जब तक हम इस को हम शुद्ध न करें, हमारी चेतना शुद्ध नहीं करे, हम भगवान की आध्यात्मिक या भगवान को समझना, भगवान की कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण को समझना। यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं उनके गुण का, और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि गुणमय भगवान के गुणों का समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम भगवान के गुण को समझ लेते हैं मुक्त हो जाते हैं। भगवान के गुणों को जैसे कि जन्म कर्म चलते, भगवान बताते कि भगवान के जन्म, भगवान के कार्य सब जो है दिव्य है, भौतिक नहीं है। पर क्योंकि जब हम ये कथाएं सुनते हैं, जब खास करके दसम स्कंद में भगवान की अनेक अनेक मानवीय लीला को समझते, तो हम इसको सामान्य मानते हैं, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं आए। बहुत कठिन है, इस भगवान कृपा से ही हम जो है भगवान को समझ सकते हैं। तो यही वह ब्रह्मा जी यहाँ
कि भगवान की कृपा पाए, और जो भी कार्य हम करते हैं वो भगवान की कृपा से जो है हम कर पाते हैं, और तभी वे सफल होते हैं। तो यहाँ पे भगवान वरदान दे रहे हैं रमा जी को कि अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमा मय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता, कुछ भी इच्छा क्यों हो। यहाँ पे ब्रह्मा जी भौतिक कार्य करने जा रहे हैं, और वे जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप कृपया करके, आपकी कृपा होगी तब हम बच सकते। तो कभी कभी बहुत ही हम भी कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में हो जाते हैं, भक्त भी हैं हम, पर हम जो है इस भौतिक जगत में भौतिकवादी लोगों के साथ हमारा संपर्क या भौतिकवादी कार्य करना पड़ता है, जैसे कि ऑफिस में भी क्यों ना हो, तो उससे बचना कठिन है। तो प्रार्थना से हम, और ये अंतर है भक्त और भौतिकवादी लोगों के बीच में। और ये समझना हमें जरूरी है, भौतिकवादी लोग जो है वे भगवान की सुरक्षा नहीं मांगते, जैसे कि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी भगवान की सुरक्षा, हालांकि उनमें इतनी शक्ति है जितनी जो वे अपने आप में कार्य कर सकते, समर्थ है, उनको तो मिल चुका है। जैसे ही हमारे जीवन में भी हम समर्थ है, क्योंकि हमें कुछ चीजें मिल चुकी हैं, हम क्वालिफाइड हो गए, चाहे वो बड़ा स्पेसशिप बनाने के लिए, रॉकेट बनाने के लिए, वो सब रॉकेट साइंस हम पता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़ा सिटी बनाने के लिए, बड़ा राज्य चलाने के लिए, जो भी है उसके लिए हम, तो भक्त जो है वे समर्थ होते हुए भी भगवान से प्रार्थना, तो ये प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, अपने कर्म के अनुसार हमें शक्ति प्राप्त हो गई, किसी को अनेक अनेक शक्तियां, माताओं को पूरा घर बार चलाने की शक्ति करती, समर्थ उनके पास है, पर फिर भी अपने दिनचर्या में ये चला सकती है बिना भगवान के साथ, पर भक्त हमेशा जानते हैं कि भगवान की जो ये भौतिक शक्ति जो है बहुत प्रबल है, और इसीलिए वे जो है भक्त जो है भगवान की सुरक्षा पाते,
इसमें कोई निर्बलता नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि दीज आर वीक पीपल, वीकनेस, वीक है। अरे अपने हाथ पे, अपने पैर पे खड़े रहो, ना बल से काम करो, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वे अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी बल के ऊपर चलना चाहिए। और भक्त जो है भगवान के बल के ऊपर, बल होते हुए भी वे जो है भगवान को क्या देते हैं, उनका जो सफलता भगवान के ऊपर डाल देते कि भगवान आपके कारण, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त ऐसा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। भगवान ही कर, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मत और स्मृति कौन दे रहा है? भगवान कह रहे कि मैं सभी जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर जो है वे बुद्धि दे रहे हैं। और हम सोचते नहीं, सी हाउ इंटेलिजेंट, मैं कितना एजुकेटेड, कितना ब्राइट हूँ, कितना सब रिसर्च क्या, रिसर्च, ऑलरेडी सर्च को रिसर्च कर, ऑलरेडी सर्च हो गया है, सब कुछ तो उपस्थित है, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। तो भौतिकवादी लोग जो है वे अपने बलबूते पे, तो इसीलिए वे उनको कर्मी कहते हैं। ऐसे लोगों को जो अपनी ही शक्ति पर डिपेंड होते हैं उनको कर्मी, तो ये कर्मी तो बहुत है, पूरा भौतिक इधर अबर जगत में देखे तो कितने कर्मी है। यहाँ तो भीड़ पड़ी हुई है भक्तों की, कर्मियों का तो यहाँ वृंदावन में तो कोई स्थान ही नहीं है। फिर भी जब यहाँ पे प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि शुद्ध भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो ले। तो कर्मी भी याद जाता है, और वृंदावन के प्रेम में जब वे डूब जाता है तो बदल के भक्त बन जाता है। अरे तुम तो गए थे वृंदावन, कैसे बदल गए, भगवान भगवान कर रहे। तो हमारे जो ये मायावाद जो है, मायावाद फिलॉसफी के वजह से जो बहुत ही प्रख्यात हो गया है ब्रिटिश के जमाने में, तो उन्होंने सब मायावाद फैला, तुम ही भगवान हो, सब भगवान है, आप भगवान है। पर फिर प्राइम मिनिस्टर और साधारण मनुष्य इस देश में क्यों समान नहीं है? तब क्यों नहीं है विचार आता है कि सब समान है? तो भगवान के साथ नहीं, हम भगवान है, आप भी भगवान।
तो बीमारी क्यों आ रही है? क्यों कष्ट भोग रहे हैं? भगवान हो ना, यू आर गॉड, आई एम गॉड, एवरीबडी इज गॉड। निर्विशेष शून्यवाद, उनको काटने के लिए ही भगवान। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। ये जो धारणा भ्रांत जो लोगों को अवगत करने के लिए ब्रह्मा जी के परंपरा में, तो हमारा इतना सॉलिड परंपरा जो ब्रह्मा जी से आ रहा है, और वो परंपरा है स्ट्रॉन्ग परंपरा, इसमें महान आचार्य हुए हैं। ब्रह्मा जी से नारद या मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी परंपरा। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि ये सॉलिड परंपरा, ये सब जो गलत धारणा, निर्विशेषवादी, मायावाद खंडित किया शास्त्रों के प्रमाण। और जब भी हम जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी चाहते हैं कि उनका कार्य हो, भगवान का गुणगान हो, की प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप प्रसन्न हो, आप मेरी रक्षा करेंगे तो ही हो सकता है काम, नहीं तो बहुत कठिन है। और भगवान ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जो तो प्रार्थना ही है, भगवान करना जरूरी है। हम सब कुछ जो ले रहे हैं भगवान से, हवा का टैक्स लग रहा है, मौसम बदलता है, हम अपने घर सजाते हैं, डिफरेंट मूड्स एंड लाइटिंग। अभी इतना सुंदर जो भगवान ने इतना ये सृष्टि बनाई है, और ब्रह्मा जी ने उसके आदेश अनुसार ने कार्य किया। इतना सुंदर सूर्योदय, इतनी सुंदर जो हरियाली। अभी कुछ फोटोज भेजे, बोल अरे इतना ग्रीन, इतना अच्छा गार्डन है। कौन गार्डन? भगवान की कृपा से इतने सुंदर पेड़ है, इतने पहाड़ है, इतनी सुंदर सीनरी है। चार्जेस है, हाँ, मनुष्य जाके होटल बना के चार्ज में और हम पे करते हैं, बहुत चाव से पे करते हैं, लेकिन भगवान ने जो हमें सब कुछ दिया उसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। और भगवान क्या चाहते हैं? नहीं, भगवान ये ही चाहते हैं कि हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। थैंक यू, दैट इज अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, वेल मैनर्ड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। अगर कुछ भी नहीं, सुबह को उठते हैं तो श्वास, भगवान कहते हैं कि विश्वास 15वें अध्याय में सब वर्णन किया। भगवान की कृपा के बिना हम तो पाचन भी नहीं कर सकते। जो हम खा रहे हैं ना, पूरा समय खाते रहते हैं, चट 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 चालू ही है ना पूरा दिन, तो उसके लिए कि भगवान की कृपा है। लेकिन एक मिनट भी नहीं कहते कि भगवान बने, नहीं मैं ही अपनाऊं, साइंस लगाएंगे। This is how it happens. The food goes into the mouth and then it mixes with the saliva and then it goes to the esophagus, then it goes into an acid,
and then there is hydrochloric acid, this acid, वो acid, amino acid, ये acid, वो acid, and then पूरा साइंस बना दिया, पर उनका मूल नहीं जानते। तो ये यहाँ पे और फिर भगवान को जानने के लिए बैठ जाते हैं मायावादी। आई नो गॉड। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को, ये भगवत गीता को समझना कठिन है जब तक तुम भक्त नहीं बन। मैं तुम्हें ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो पहला, और मेरे भक्त हो, और इसीलिए इस रहस्य को तुम समझ सकते हो। नहीं तो भैंस को ज्ञान समझाने पड़ा। क्या सुनो, क्या समझोगे? भैंसों को सामने भगवत पाठ भागवतम वो लोग अपना ही इसे समझेंगे, है कि नहीं? इसीलिए भगवत गीता में 4th chapter भगवत गीता, my dear Arjun, because you are my devotee and because you are my intimate friend, I shall reveal this process of understanding me. It's not easy. और बड़े बड़े प्रवचन चल रहे हैं भगवत गीता के ऊपर मायावादी द्वारा। थैंक गॉड, हम तो सुनने की इच्छा ही नहीं है और सुनना भी नहीं चाहिए। वही हमारे जो है बुद्धि को भ्रष्ट। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावाद भाष्य सुनी लो कोई लोग सर्वनाश सर्वनाश। इसीलिए को अवॉइड कर। तो हमारे बल के से हम नहीं समझ सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी है, अगर हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे, चल रहे, श्वास ले रहे हैं, सब भगवान की कृपा से। इसीलिए हमें प्रार्थना, अगर हम जानते भी हैं कि हम कर सकते हैं, फिर भी यही है शरणागत। भगवान कहते शरणागत। तो ये सर्व धर्मान परित्यज, ये सब छोड़ो, ये मायावा, ये वादी, वो वादी, कर्म कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये सब छोड़ो। कम टू द पॉइंट। पर हम तो शिव जी और ब्रह्मा जी से बड़े हैं, जरूरत नहीं है। शिव जी ब्रह्मा जी भगवान की स्तुतियां करते। भगवान को श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया कि शिव विरंची नुतम। शिव विरंची, विरंची कौन? ब्रह्मा जी। शिव जो है वे हमेशा भगवान की प्रार्थना में लगे। शिव जी निरंतर भगवान के नामों का जाप। तो वो क्या कहते हैं? ओ ही इज चैंटिंग, ही इज मेडिटेटिंग अपॉन हिमसेल्फ, ऐसे बोलते। ही इज चैंटिंग, ही हैज माला इन हिज हैंड। एवरीबॉडी हैज माला इन हैंड, बट वी डोंट वांट माला इन आवर हैंड। सबके हाथ में माला है, शिव जी के हाथ में माला है, ब्रह्मा जी के हाथ में माला है, सब भक्तों के हाथ में माला है। लेकिन हम सोचते हैं हमको माला की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने बुद्धिमान है हम। इतना भौतिक ज्ञान जो है सबसे उत्तम यूनिवर्सिटी,
फिटनेस पढ़ा के आए हैं तो क्यों माला ले। अमेरिका में वास है, यूके में वास, चाइना में बकवास, तो ये सब चल रहा है। और फिर लोग कोविड के मारे डर डर के भाग रहे। अभी क्या भगवान कहाँ है, तू कहाँ गया, तेरा एजुकेशन। और एजुकेशन से यही सब क्रिएट हो रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉर्स, ये एजुकेशन से ना, न्यूक्लियर वॉर, एजुकेशन का परिणाम। उसके लिए कोई देखता नहीं, भगवान को ब्लेम कर। भगवान ने सृष्टि में सब कुछ जो है परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक मनुष्य चाहिए उसको आके बिगाड़ने के लिए। यमुना जी कि जल इतना शीतल है, पर बोले गंदा है, गंदा। कौन गंदा कर रहा है? मत जाओ अंदर, ही गंदा है। ऑफकोर्स न जाओ, क्योंकि ये सब जो है वेस्ट गोइंग इनटू द रिवर्स। ये आयोजन किसका है? भगवान का है। ये मनुष्यों का आयोजन है ना, ये जो अपने बल पे चलते हैं भगवान के शक्ति के ऊपर या भगवान के ऊपर, और भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, अपना ही नियम बनाते। तो हम भक्त जो है उनका कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे नहीं खींचे जाना है। क्या अचीवमेंट है, अचीवमेंट क्या अचीवमेंट करेंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये अचीवमेंट है बस। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें प्रार्थना का महत्व, प्रेयर और सब प्रेयर ऐसे। ब्रह्मा जी साथ ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो। यहाँ पे सत्यवत नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम रसत्कुंडलम। नमामीश्वरम किसका गुणगान हो रहा है? पहले भगवान का गुणगान। ये जो दामोदर राष्ट्र का क्लासिक प्रेयर है, भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा, भगवान का पोजीशन, सच्चिद आनंद विग्रह उनका फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सच्चिद। और वे अनेक अनेक जो है लीलाएं कर रहे हैं, अति मानवीय लीला है ये, जो है भौतिक नहीं है, दिव्य लीलाएं कर रहे हैं भगवान। भगवान अपने साथ संपर्क कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसमें बताया जा रहा है। लेट्स टेक वन, यू टेक एनी प्रेयर, पर क्योंकि ये दामोदर महीने में, हमें दामोदर प्रेयर में हमें अपना कार्य करना है, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है, वे तो सब जानते। कभी कभी मांगने लग जाते, सोचते कि भगवान को तो पता है हमारा कार्य क्या है। मन मनाभव मत भक्तो मत जना, भगवान को में मन लगाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की पूजा करो। ये हमें कार्य छोड़ना नहीं है। तो हम जो चीजें चाहते हैं तो हम तुरंत प्रार्थना में लग जाते, तुरंत चिंता में लग जाते हैं, और हमारा जो भक्ति का जो कार्य है उस छूट जाता है, मेन पॉइंट छूट जाता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, हर दिन नित्यम भागवत सेवाया करना है, भक्तों का संग में रहना है। नहीं लगता
जैसे ही बच्चों को स्कूल में जाना नहीं अच्छा लगता है, फिर भी माता पिता उनको कैसा वैसा पटा के कभी कभी मार पीट के स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो उनको नहीं अच्छा लगता है वो उनके लिए श्रेष्ठकर रहेगा, उनके लिए लाभदायी रहेगा बाद में। हम सब इससे गुजरे हैं। किसको अच्छा लगता था स्कूल जाने के लिए? किसी को। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक पाठ को पढ़ने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें अपने आप को जल्दी उठ के स्कूल में जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, या माता पिता तैयार हो जाते। लेकिन जल्दी उठकर भागवतम क्लास 8 o'clock, which is very late. 8 is late. तो 8 is late और इसके समय लेटे रहना अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये लेट उठने से हम जो है बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट हो जाएगा। लेट करके लेट टाइम और लेटे रहना, लेट टाइम, तो ये बहुत लेट हो, दांत बाहर निकल आएंगे, तब गिर जाएंगे, कान में सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, फिर मन की बुद्धि या मन की रोशनी जगेगी, तब बोलेगे अरे तो ये तो बहुत लेट हो गया। इन बच्चों को देखो, ये वंशी को देखो, ये मुकुंद को देखो, कितने भाग्यशाली। अरे तुम भी तो भाग्यशाली थे, करके बात कर रहे हो अभी, लेकिन तुम भी तो भाग्यशाली। तब क्या किया? देखा नहीं, सोचा नहीं। तो यही है हमारा लेट। तो इसीलिए जितना भी हो सका, इट इज बेटर लेट देन नेवर। अंग्रेजियों ने बहुत हमारे शास्त्रों में से चुराया, सब कुछ चुराया। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, keeps a man healthy, wealthy and wise। पूरे शास्त्र में बताया गया कि जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जल्दी उठो। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब ये शुरू कर दिया यहाँ पे भी, सफाई सफाई सफाई, ये सब जो ये हमारे धर्म के खंबे हैं। क्लेनलीनेस, स्वच्छता, सिर्फ स्वच्छता बाहरी नहीं, इंटरनल क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, उससे हम बच जाएंगे। नहीं तो हम चोर हैं। भगवत गीता में भगवान कहते, हमने क्या तीसरे अध्याय में भगवान कहता कि हम सब ले रहे हैं और फिर जिसका है उनको नहीं अर्पण कर रहे, तो फिर या उनका कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहे तो चोर। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए ये भी यहाँ पे जो सत्यव्रत मुनि ने पहले भगवान का गुणगान और फिर भगवान से क्या मांगना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, अयिनंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवामृतो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। प्रभुपाद जी ने ये बहुत बहुत बार ये प्रार्थना बताई है, अयिनंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवामृतो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि। बस हमें एक आपके चरण कमलों में एक धूल का कण आप मुझे वो स्थान दे दीजिए। ओ सन ऑफ नंद महाराज, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट। और कैसा है प्रार्थना? हम आपके दासानु 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 दासों के दास,
किसी न किसी तरह से पतिताम माम विश्व में भवाम बुद्धो, ये जगत ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, आप मुझे उठा लीजिए। और आपके पाद पंख, आपके चरण के एक कण के रूप में मुझे वहां पे स्थापित कर दीजिए। बस यही मेरी प्रार्थना। ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर, हाईएस्ट लेवल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हाईएस्ट लेवल दिया, लो लेवल नहीं है, ये लो लेवल नहीं है, सबसे हाईएस्ट लेवल। उस एक श्लोक को समझने के लिए बहुत समय जाएगा। हर एक शब्द को श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इन शिक्षा में 8 श्लोकों के अंदर पूरे वैदिक साहित्य का निचोड़ उन्होंने दे दिया। तो प्रार्थना यही है। तो इसीलिए भगवान जो है ब्रह्मा जी, और ये निर्विशेषवादी, जैसे कि यहाँ पे बताया, कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतगुण के साकार रूप में, सतगुण, ये सतगुण नहीं है, ये सतगुण से ऊपर है। दिव्य गुणों के अंदर कुछ भी है, चाहे वो सतगुण भी है तो गुणों के अंदर ही है, तो भी भौतिक ही है। मोड ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो मोड, गुण है, गुण, गुण मतलब गुण गत से बांधा हुआ है, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें लोग अपने देश में ऐसे ही सोचते, हमें अच्छा बनना है, अच्छा करना है, किसी को बुरा नहीं करना है, ओके ठीक है, सतगुण ही है, किसी कुछ होने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा फिर से मनुष्य जन्म, क्या अगर ज्यादा अच्छा हो गया तो स्वर्ग लोग। और हम पढ़ रहे क्योंकि भागवतम नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, तो पता नहीं है, सोचते स्वर्ग ही सब कुछ है। तो इसीलिए सतगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थनाएं हमें नहीं सुन, ये सतगुणी प्रार्थना है। हमें कैसी प्रार्थना? दामोदर अष्टकम, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, अमरीश महाराज की प्रार्थनाएं, से प्रार्थनाएं, प्रार्थना ब्रह्मा जी की, शिव जी की प्रार्थनाएं को समझना है और उनको उसके उनके पद चिन्हों के अनुसार हमें। तो इसीलिए ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट नहीं होते। जो मायावादी निर्विशेषवादी लोग जो ये प्रार्थना मन को शांति दे दो, क्या है वो बहुत, I forget, thank God I forgot, but somebody might हमको मन की शक्ति दो। अरे मन की शक्ति, अर्जुन कह रहे चंचल ही मन कृष्ण, मन की शक्ति क्या कुछ भी जाए। अच्छा चलो, एनीवे वो सब प्रार्थना है। क्या कहते, और दूसरा है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, और क्या धन संपत्ति घर आ, अरे ओम जय जगदीश हरे और धन संपत्ति घर आए, और सब लोग ताली ताली बजा के जोर जोर से ढैंग 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 बजा के गाते। तो ये सब मायावादी निर्विशेषवादी जो भगवान को सामने करते, लेकिन अपना काम, भगवान का नाम, अपना काम। भगवान ऐसे प्रार्थना को नहीं सुनते, तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इससे उनके वास्तविक दिव्य गुणों का
गुणगान नहीं होता, वास्तविक नहीं होता। भगवान का गुणगान नहीं है। प्रार्थना मतलब गुणगान, भगवान का गुणगान। भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयालु रहते हैं। क्यों? हमेशा। यहाँ पर भगवान सबके ऊपर कृपालु, ऐसा नहीं, लेकिन अतिशय पूरे 12वें अध्याय में भगवान बताते कौन प्रिय है, कौन प्रिय है, कौन प्रिय है। सब कुछ पता है, लेकिन हम अज्ञान में है तो हम अपना अपना मन से बताते रहते, बता रहे। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, वो उनको पता लगता है कि ये कितने मूर्ख लोग हैं जो अलग अलग चीजें करते हैं। हमें उनसे जैसे मूर्ख नहीं बनना, हमें शास्त्र के अनुसार चलना है और मेन पॉइंट को जानना है। और दादा दादी, नाना नानी या वो मित्र, रिश्तेदार, उनसे जो ज्ञान मिलता है, हाँ हम तो हमारे खानदान में खानदान करते आ रहे हैं, लेकिन ये खानदान का उद्धार कैसे होगा अगर खानदान कोई पकड़ के रखेंगे? तो ये जरूरी है कि हम जाने जो सही है, जो सत्य है, उसको हमें जानना है। यहाँ पर गुणमयम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान के दिव्य गुणों के से युक्त होने का सूचक, ये भगवान के गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान के गुण हम जानते हैं, भगवान के 64 गुण हैं, किसी में भी 64 नहीं। तो उन एक गुणों को पकड़ो और भगवान का गुणगान। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो मन को ये कहते, भजले हरि का प्यारा, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरणारविंद। हमारे आचार्यों ने बताया कैसे प्रे करना है। दुर्लभ मान जन्म, हरि हरि विफले जन्म, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।